हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं पुष्पा मूवी को। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी है लाल चंदन की तस्करी का, जिसमें एक हीरो रहता है, एक विलन रहता है, कुछ गुंडे रहते हैं। वही पुराना कहानी लेकिन एक नया अंदाज में। तो फिल्म शुरू होता है जहां अपना हीरो पुष्पा जंगल के बीचों बीच लाल चंदन से भरा ट्रक को लेके जाता है। यहाँ अपना हीरो लाल चंदन की तस्करी करता है बेडो। फिर रास्ते में पुलिस वाले पुष्पा का ट्रक रोक लेता है। फिर पुष्पा उन लोगों को धोने लगता है और धोते धोते बोलता है कि 10,000 ले लो और मेरे को छोड़ दो। चलो 20,000 ले लो और मेरे को छोड़ दे यार। यहाँ तक कि 1 लाख देने को तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले नहीं मानते हैं। अरे यार, ये पुलिस वाले तो क्राइम पेट्रोल का पुलिस वाले रहते हैं ना, एकदम शरीफ। फिर पुष्पा को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और जेल ले जाने लगते हैं। तब पुष्पा बोलता है, तुम लोगों को क्या लगा? तुम सबको मिला के 1 लाख बोला क्या? अरे एक आदमी का 1 लाख बोला। फिर क्राइम पेट्रोल का पुलिस वाला वहीं सुसाइड कर लेता है। अरे एक रिश्वत पुलिस वाला बन जाता है और पैसे लेके पुष्पा को छोड़ देता है। अगला सीन में पुष्पा अपने मालिक के गोदाम में पैर चढ़ा के बैठा हुआ रहता है। तभी उसका मालिक आता है और फायर हो जाता है। काहे कि सब अपने मालिक को इज्जत देने के लिए खड़ा है और ये पुष्पा पैर चढ़ा के बैठा हुआ है। बताओ, ये कोई बात हुआ यार? तब उसका मालिक का एक आदमी आता है और पुष्पा के पास आके बोलता है, का रे मालिक का कोई इज्जत नहीं है का? मालिक आया और तुम बैठा है पैर चढ़ा के। तब पुष्पा उसको बोलता है, का रे ये मेरा पैर है तो उसका लुंगी में कहे को आग लग रहा है रे? वो मुझे काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के पैसे देता है? और उसी समय वह काम छोड़ के वहां से निकल जाता है। वहीं पे एक आदमी रहता है जो पुष्पा का बात सुन के उस पर फिदा हो जाता है और वो अपना मालिक को छोड़ के वो पुष्पा को अपना मालिक बनाने के लिए वहां से निकल पड़ता है। फिर पुष्पा एक चाय की दुकान में जाके चाय पीता है। वहीं पे तिहाड़ी मजदूरी के लिए 2 गाड़ी खड़ा रहता है, जिसमें एक गाड़ी सीधा साधा काम वाला में कम पैसा रहता है, वहीं दूसरा गाड़ी जिसमें गैर कानूनी काम वाला में ज्यादा पैसा रहता है। तो पुष्पा गैर कानूनी काम वाला गाड़ी में जाके बैठ जाता है। ये गाड़ी रहता है लाल चंदन की तस्करी करने वाला गाड़ी, जिसमें तिहाड़ी मजदूरी के लिए इन सभी को ले जा रहा होता है। फिर वह लोग जंगल में जाते हैं लाल चंदन की लकड़ी काटने। फिर पुलिस वाले वहां आ जाते हैं तो सभी भागने लगते हैं। तो पुष्पा बोलता है, क्या रे मजदूर के नाम पर धब्बा हो तुम लोग? पुलिस वाला देखा नहीं कि दुम दबा के सब भागने लगा? मेरे पास एक आइडिया है, सबका फायदा होगा। फिर पुलिस वाले वहां आ जाते हैं तो सारे मजदूर बकरी चराने के बहाने वहां पे बैठे हुए रहता है। तो पुलिस वाला आता है और पुलिस वालों को उन पर शक हो जाता है। तो पुष्पा डायरेक्ट बोलता है, अबे हम लोग यहाँ पे लकड़ी छुपा दिए हैं, अगर लकड़ी तुम लोग के सामने लेके जाते हैं तो क्या इज्जत रह जाता है तुम लोगों का? तब पुलिस वाला बमक जाता है और बंदूक तान देता है पुष्पा पे। तो पुष्पा बोलता है कि तुम 1 गोली चलाएगा, मैं 60 कुल्हाड़ी चलाएगा, तो सोच लो किसका ज्यादा टुकड़ा होगा। और सारे पुलिस वाले डर के वहां से भाग जाते हैं। फिर सब लोग लकड़ी लेके अपने मालिक के पास जाते हैं और अपनी अपनी मजदूरी का पैसा लेते हैं। तभी वहां पे केशव आता है। अरे वही जो पुष्पा को अपना मालिक बनाना चाहता था, और पुष्पा से विनती करता है कि भाई हमको अपने साथ रख लो ना, हमको बहुत पैसा कमाने का है। तभी वहीं पे पुलिस वाला अपना पूरा बटालियन लेके आ जाता है सबको पकड़ने के लिए। ये पुलिस वाला डरा नहीं था यार, ये तो बटालियन लाने गया था। तब वहां पे सब भागने लगता है और पुष्पा एक ट्रक को लेके वहां से भाग जाता है, जिसमें पूरा लाल चंदन रखा हुआ रहता है और पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। तभी पुष्पा एक सुनसान जगह में एक कुआं में पूरा ट्रक को ही डाल देता है और वहां छुपा देता है। लेकिन पुलिस वाला वहां पहुंचता है और पुष्पा को पकड़ लेता है और थाना ले जाता है और थाना में पुष्पा को खूब धोता है और ट्रक का पता पूछता है। लेकिन मजाल है, पुष्पा बता देगा कि ट्रक कहाँ है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। फिर जब पुलिस वाला मार मार के थक जाते हैं तो पुलिस वाला ही लाल चंदन का जो तस्करी करता है ना, तो उसके पास लेके जाता है। बताओ यार, पहले पकड़ो फिर मंडवाली करवाओ। और ये जो लाल चंदन का तस्करी करता है ना, वह लोग 3 भाई रहता है, जिसमें एक का नाम रहता है जोली रेड्डी, जो कि 1 नंबर का अय्यास रहता है। दूसरा रहता है जक्का रेड्डी, जो कि लाल चंदन का सारा लेन देन रखवाली सब यही देखता है, सारा हिसाब किताब यही करता है। और सबसे खतरनाक जो तीसरा रहता है, जो सबसे बड़ा रहता है, वह रहता है गोड्डा रेड्डी, यानी गोंडा रेड्डी जो भी नाम है, जिसका एक हाथ नहीं रहता है, कटा हुआ रहता है। यह एक लड़ाई के दौरान बम फेंक देता है, उसी में इसका हाथ चल जाता है। तो पुष्पा से जक्का रेड्डी और जोली रेड्डी मिलता है और पुष्पा से ट्रक का पता पूछता है। तब पुष्पा उन लोगों को पता बताने का 5 लाख मांगता है और उसके बाद वह उस जगह पे पुष्पा उन लोगों को लेके जाता है और कुआं से ट्रक निकालने के बाद पुष्पा को वो लोग 5 लाख रुपया दे देता है। लेकिन जब जाने के बाद आता है ना, तो वह लोग पुष्पा को अपने गाड़ी में नहीं बिठाता है, बोलता है कि पैदल आ बेड़ो या फिर ऑटो पकड़ लेना, चल निकल ले, और कुछ पैसा देता है और ऑटो से आने को बोलता है। तब पुष्पा का ईगो हर्ट हो जाता है और वह केशव को बोलता है कि जा भाई मेरे लिए गाड़ी लेके आओ। ये गाड़ी कितने का है? तो बोलता है 5 लाख का। तो जा गाड़ी लेकर आओ, अपन यहाँ से गाड़ी में ही जाएगा, मैं यहाँ से हिलेगा नहीं साला। फिर वह केशव गाड़ी खरीद के लाता है और वह अपनी माँ से मिलने जाता है। वहां से फिर वो लोग गोंडा रेड्डी के घर जाते हैं, जहाँ गोंडा रेड्डी अपने सारे आदमी लोग को
धो रहा होता है। और वो इसलिए धो रहा होता है काहे कि उसका सारा माल चेक पोस्ट के पार करके मंगल सिन्नू तक पहुंचाना होता है। और जितना भी लाल चंदन के तस्कर रहता है ना, वह सभी अपना माल मंगल सिन्नू को ही बेचता है और मंगल सिन्नू सभी माल को बाहर बेचता है। यानी सिंडिकेट का एक मेन बॉस मंगल सिन्नू रहता है। तब लाल चंदन सिन्नू तक नहीं पहुंच पाता है, पुलिस वाले रास्ते में ही पकड़ लेते हैं, इसलिए वह अपना सभी आदमी को धो रहा होता है। तभी पुष्पा बोलता है, ये लोग क्या पार कराएगा रे, मैं है ना, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। तब गोंडा रेड्डी पुष्पा को एक मौका देता है चेक पोस्ट पार करवाने का। फिर पुष्पा ट्रक को बीच में से काट के नीचे लकड़ी और ऊपर दूध रखता है और चेक पोस्ट पार करा देता है। तो गोंडा रेड्डी इसका इस प्लान से एकदम मस्त खुश हो जाता है और पुष्पा को वह 4% का पार्टनर बना देता है। उसके बाद पुष्पा श्रीवल्ली को देखता है, अरे वही अपना हीरोइन, और देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है, फिदा हो जाता है, पसंद करने लगता है और वह उसको पटाने के लिए उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। लेकिन श्रीवल्ली उसे तो देखती तक नहीं है, भावे नहीं देती है यार, बताओ, कोई इज्जतें नहीं है। और इधर लाल चंदन की तस्करी करते करते अपना हीरोइन का पापा जी पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और पुष्पा का नाम बता देता है कि वही हम लोग को ट्रक पहुंचाने बोला था। अपना हीरोइन का पापा ट्रक ड्राइवर रहता है बिडू। फिर पुलिस वाला बोलता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस हमको वहां का जितना भी जानकारी रहेगा ना वो हमको दे देना कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और साथ में पैसा का भी लालच देता है और उन लोगों को छोड़ देता है। फिर जब अपना हीरोइन मूवी देखने जाती है अपना फेवरेट हीरो का फिल्म देखने, तो उसको टिकटें नहीं मिलता है और ब्लैक में टिकट खरीदने के लिए इसके पास पैसा नहीं रहता है। तो अपना केशव उसको बोलता है कि अपना पुष्पा भाव को एक बार देखेगी तो मैं तुमको 1000 रुपए देगा और टिकट भी देगा। तब उसका सहेली लोग उसको फोर्स करती है और वह मान जाती है। तो पुष्पा को श्रीवल्ली देखती है तो पुष्पा उससे बात करने के लिए जाता है, तो वह बता देती है कि केशव हमको पैसा दिया था इसलिए हम देखे, समझे, हम नहीं देखते थे तो तुम कावरा बावरा होता था। उसके बाद पुष्पा केशव को बोलता है, तुम 1000 दिया हमको देखने का, तो उसको 5000 दो हमको चुम्मी देने का। तब वह 5000 उसको देता है, लेकिन श्रीवल्ली बोलती है कि मैं अपना फर्स्ट किस अपना हस्बैंड को ही देगा, और वह वहां से रोते हुए भाग जाती है। अगला सीन में मंगल सिन्नू अपना माल गोंडा रेड्डी के अड्डे पे रखने आता है, काहे कि उसका एक दुश्मन रहता है वही पुलिस वाला गोविंद, जो उसका माल में कुछ ज्यादा ही बाधा डालता है। इसलिए वह गोंडा रेड्डी के अड्डे पे अपना माल रखने के लिए आता है और गोंडा रेड्डी पुष्पा को उस माल का रखवाली करने के लिए बोलता है। फिर पुलिस वालों को उस अड्डे के बारे में पता चल जाता है, वही उसका पापा बताया होगा, अपना हीरोइनिया का पापा। तो जैसे ही गोंडा रेड्डी को पता चलता है कि इसका माल के बारे में पता चल गया है, तो वैसे ही पुष्पा को फोन करता है और पुष्पा वो सारा लकड़ी सारा लाल चंदन नदी में बहा देता है और केशव को बोलता है कि जाके डैम का फाटक बंद कर देना। और इस तरह वहां पे पुलिस वाला पहुंचता है तो उसको कुछ मिलता ही नहीं है और इस तरह सारा लकड़ी को वह बचा लेता है। और इसी खुशी में मंगल सिन्नू पार्टी देता है और पार्टी में पुष्पा मंगल सिन्नू का एक आदमी को बात करते हुए सुन लेता है कि वह मंगल सिन्नू शहर के बाहर मुर्गन से वह 2 टन माल का 2 करोड़ लेता है और वह गोंडा रेड्डी को बस 25 लाख ही देता है। ये तो धोखा है बिड़ू। और यह बात पुष्पा गोंडा रेड्डी को जाके बताता है कि 1 टन माल का वह हमको 25 लाख देता है और वह चेन्नई में जाके 1 करोड़ में बेचता है। तो पुष्पा और गोंडा रेड्डी रेट बढ़ाने की बात करता है और रेट बढ़ाने की बात करने के लिए वो पुष्पा को भेजता है, काहे कि गोंडा रेड्डी काफी होशियार रहता है ना, काहे कि मंगल सिन्नू से जो भी रेट बढ़ाने की बात करता है ना वो उसको टपका ही देता है। और गोंडा रेड्डी बोलता है कि वह मान गया तो ठीक, उस माल का 50% तेरा 50% मेरा, और नहीं माना तो तू कौन है और मैं कौन हूँ। फिर पुष्पा श्रीवल्ली को देखने जाता है रिश्ता लेके उसके घर, लेकिन पुष्पा का चचेरा भाई यानी उसका बड़ा भाई आके वहाँ हंगामा कर देता है। दरअसल पुष्पा का पिताजी 2 शादी किया हुआ रहता है, लेकिन उसके पिताजी मर जाता है और उसका जो बड़ा भाई रहता है ना उसको नाजायज मानता है, इसलिए वह उससे नफरत करता है और इसीलिए रिश्ता तुड़वाने चल जाता है, बताओ। और पुष्पा की माँ यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वह बेहोश हो जाती है और पुष्पा अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल ले जाता है। अगला सीन में पुष्पा मंगल सिन्नू से रेट बढ़ाने की बात करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ वह लोग पहले से ही रेट बढ़ाने का बात करने वाला एक आदमी को धो रहा होता है। तब पुष्पा रिस्क ज्यादा है बोल के 25 का 50 रेट बढ़ाने की बात करता है, यानी डायरेक्ट 25 लाख से डायरेक्ट 50 लाख, बड़ी तरक्की में ही। तो तब वह लोग पुष्पा को मारने की कोशिश करता है, तो पुष्पा वो लोग को धो डालता है और उसी के फोन से लाल चंदन का सप्लायर जो रहता है यानी मुर्गन जो चेन्नई में रहता है उसको वो फोन करता है और डायरेक्ट माल बेचने का बात करता है कि हम लोग मंगल सिन्नू को माल नहीं बेचेगा रे, तुमको लेने का है क्या। और उसके बाद वह मुर्गन से डील फिक्स करने के लिए चेन्नई चला जाता है और 1.5 करोड़ में वह डील फिक्स कर देता है। फिर जोली रेड्डी को पता चल जाता है कि उसके अड्डे का सारा जानकारी श्रीवल्ली के जो पिताजी रहता है वो पुलिस को दे रहा है। तब वह उसके पापा को बहुत मारता है और उसको छोड़ने के लिए श्रीवल्ली के साथ एक रात बिताने को बोलता है। तब श्रीवल्ली जो है अपना हीरोइन वो पुष्पा के पास जाती है और बोलती है
कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ जी, लेकिन तुमको कभी बोली नहीं। तो पुष्पा ये बात सुनता है तो वो खुश हो जाता है। तब वह पुष्पा को लेके जाता है जोली रेड्डी के पास और जेली रेड्डी को वहां पे खूब धोता है, इतना धोता है कि मार मार के उसको अधमरा कर देता है और शिवली के पापा को वहां से छुड़ा लेता है। फिर गुंडा रेड्डी पुष्पा से मिलने उसका घर जाता है, लेकिन पुष्पा और केशव उसके भाई जोली रेड्डी के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहां गुंडा रेड्डी उन सबकी बात सुन लेता है कि पुष्पा ने ही उसके भाई को मारा है, लेकिन पुष्पा को पता चलने नहीं देता है वो, और वह यह बात सुनकर वहां से निकल जाता है कि तुमको बाद में देखेगा। उसके बाद गुंडा रेड्डी पुष्पा को अपने नए गोदाम पे लेके जाता है और उसको वहां पकड़ लेता है और उसको जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मंगल सिन्नू का जो साला रहता है वो अपने आदमियों के साथ आता है और गोंडा रेड्डी को गोली मार देता है और वहां फिर गैंगवार शुरू हो जाता है। फिर सिन्नू का जो साला रहता है वह जग्गा रेड्डी को पकड़ लेता है और उसको मारने ही वाला रहता है कि पुष्पा वहां आता है और उसको बचा लेता है और मंगल सिन्नू का साला को भी खूब धोता है। तभी वहां मंगल सिन्नू का वहीं पे फोन आ जाता है और फोन में रहते हुए वह मंगल सिन्नू का जो साला रहता है उसको टपका देता है, यानी गोली मार देता है। उसके बाद वहां का एक एमएलए मीटिंग बैठाता है। यह एमएलए भी उन लोगों का तस्करी में हिस्सेदारी रहता है और सभी तस्करों को यह कंट्रोल करता है, यानी फाइनल फैसला यानी फाइनल डिसीजन इसी का रहता है। और यह एमएलए पुष्पा को सबका लीडर बना देता है, यानी जितना भी माल रहता है ना वह पुष्पा को बेचेगा, जितना भी सप्लायर लोग हैं, और पुष्पा वह माल बाहर बेचेगा। यानी बोले तो मंगल सिन्नू की जगह अब पुष्पा ले लेता है। फिर टाइम बीतते बीतते पुष्पा और भी बड़ा आदमी बन जाता है और एमएलए मिनिस्टर बन जाता है। उसके बाद उस इलाका में एक पुलिस वाला का एंट्री होता है, भंवर सिंह शेखावत, जो कि बहुत ही खतरनाक रहता है। उसके बाद पुष्पा का शादी तय हो जाता है और वह शादी का कार्ड लेके और थोड़ा सा रिश्वत लेके वह उस पुलिस वाले के पास चल जाता है उसको खरीदने के लिए, ताकि उसको अपने इशारे पे नचवा सके। लेकिन वह भी थोड़ा टेढ़ी खोपड़ी वाला रहता है और पुष्पा को वह धमका देता है और उसके खानदान के बारे में भी कुछ बुरा भला बोल देता है। और उसके खानदान के बारे में कुछ बोलता है ना पुष्पा को, तो वह तो एकदम फायर हो जाता है। लेकिन उस समय पुष्पा कुछ नहीं बोलता है उसको, काहे कि पुष्पा की माँ उसकी शादी से बहुत खुश रहती है और वह उस पुलिस वाले से उस समय पंगा नहीं लेना चाहता है, ताकि शादी में कोई हंगामा ना हो। और वह पुलिस भंवर सिंह शेखावत उसको धमका के हर महीने रिश्वत भी मांगता है। उसके बाद पुष्पा भंवर सिंह के आगे पीछे घूमने लगता है। भंवर सिंह जो बोलता है ना, जब भी बोलता है, जो बोलता है, वो सब काम धाम छोड़ के वह उस पुलिस वाले के आगे पीछे घूमने लगता है, उसका काम करने लगता है। उसके बाद फिर पुष्पा का शादी का डेट आ जाता है, तो पुष्पा एक सुनसान जगह पे उस पुलिस वाले को लेके जाता है पार्टी करने के लिए कि शादी है भाई, चलो मेरे साथ पार्टी करो। पार्टी करते करते पुष्पा उस बेइज्जती की बात करता है कि तुमको मेरे साथ ऐसा बेइज्जती नहीं करना चाहिए था। पार्टी करते करते बार बार वही बात बोलता है और बोलता है कि उस दिन मैं इसलिए शांत था क्या कि उस टाइम मेरी माँ को इस शादी से काफी ज्यादा उम्मीद था, लेकिन आज मैं झुकेगा नहीं साला। और पुष्पा भंवर सिंह को वहीं पे कपड़ा उतरा देता है और उसको वहीं पे धमका देता है और वह उसके बाद घर आता है और अपने मंडप में बैठता है और शादी कर लेता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसा लगा और आपको यह वीडियो कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। और कुछ शिकायत हो तो भी कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना यार। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।